Hello friends, in this video we will talk about Seamus Heaney, one of the writer of British literature. We are discussing the writers of British literature, and in British literature we are discussing post-modern dramatist. Okay, let's talk about Seamus Heaney. He was born in 1939 and died in 2013, and he was an Irish poet. वो एक Irish पोएट थे एंड ए प्रोफेसर. वो एक आयरिश पोएट थे एंड ए प्रोफेसर एंड ही वॉज बोर्न टू ए फार्मर. तो वो एक किसान के बेटे थे. एंड द थीम ऑफ नेचर, फैमिली एंड आइलैंड एज ए कंट्री, उनका जो थीम था उनकी जो राइटिंग्स में हमें देखने को मिलेगा, नेचर का थीम, फैमिली, आइलैंड का थीम. तो ये इनकी थीम इन्होंने अपनी राइटिंग्स के रखे हैं. पॉप्स अगेन एंड अगेन इन हिज वर्क, तो हमें देखने को मिलेगा बार बार. एंड ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1995. तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1995 में. एंड आइलैंड इमर्जेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाफर इन हिज वर्क. तो आइलैंड इमर्जेस जो है इनका बहुत ही फेमस मेटाफर है जो हमें ज़्यादातर वर्क्स में देखने को मिलेगा. एंड American poet Robert Lowell described him as the most important Irish poet since East. तो अमेरिकन पोएट रॉबर्ट लॉवेल ने इनके बारे में ये लाइन लिखी है कि ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोएट सिंस ईस्ट. तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने उनके बारे में क्या लिखा था, तो ये हमें याद करना होता है. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इनकी लाइफ के ऊपर जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनसे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पेपर में आया है वो है, Island emerges is the most important metaphor in the work of. तो आंसर जैसे कि आपने अभी देखा कि ये किसका मेटाफर था, सीमस हेने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द नोबेल लॉरेट सीमस हेने राइट्स इन इंग्लिश इन वॉइस एंड द सब्जेक्ट मैटर इज इन हिज पोएम्स आर. तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, इंग्लिश में लिखते ज़रूर थे, वॉइस उनकी इंग्लिश में होती थी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर किस में लिखते थे, किसके बारे में लिखते थे, आयरिश पीपल के बारे में. तो सब्जेक्ट मैटर होता था उनका आयरिश. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमस हेने वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन हिज वर्क. तो उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1995 में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ ए नोबेल लॉरेट. तो कौन है इनमें से, लिस्ट 4 दी गई है ऑप्शन में. सीमस हेने हमें इसमें टिक करना था, तो कई बार ऑड वन आउट भी होता है, तो वो आप देख लीजिएगा. तो लॉरेट नोबेल लॉरेट थे ये सीमस हेने. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ दी 20th सेंचुरी. ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से नहीं बनाया, लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आ रखे. तो एक बार ज़रूर लास्ट ईयर का पेपर हमें देख के जाना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए. इसीलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते ही आपको ये डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आपको वो भी डाउट ना रहे कि पता नहीं क्या क्वेश्चन आए हैं एक बार क्वेश्चन. तो साथ के साथ आपके जो 10 साल पुराने जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो भी डिस्कस इसी वीडियो में हो जाएंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इनकी लाइफ से रिलेटेड है, हु इज़ द 20th सेंचुरी पोएट ए विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर हु रिजेक्टेड द लेबल ब्रिटिश थॉट ही हैज़ ऑलवेज रिटन इन इंग्लिश रैदर दैन हीज रीजनल लैंग्वेज. तो उन्होंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये लेबल कि मैं ब्रिटिश थॉट नहीं है मेरे अंदर. तो वो किसने बोला था, सीमस हेने ने. बिकॉज आपको आंसर जैसे कि पता है कि बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी कॉल्ड एज आयरिश राइटर. वो चाहते थे कि उन्हें एक आयरिश राइटर बुलाया जाए, नॉट एज ए ब्रिटिश राइटर. तो ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पोएट इन हुज वर्ड्स रूलर फिगर फॉर्मेंटली. तो रूलर ग्रामीण के बारे में किसने बात करी है, गाँव के बारे में सीमस हेने ने बात करी है. तो ये इनके लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रखे थे वो क्वेश्चंस है. और देखो इन्हीं जो मैंने ये 5 डिस्कस करे हैं, 5-6 इनकी लाइफ से रिलेटेड, उसी में घुमा फिरा के क्वेश्चंस आए हैं. तो जितना भी आपको इस वीडियो में मिलेगा सारा इम्पॉर्टेंट होगा, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है. इतना तो आप पढ़ ही सकते हो और इतना ही पढ़ के जाना है. और जो डिटेल में जो PDF जो आपको डिटेल में कोई राइटिंग इनकी करनी है या किसी भी राइटर की जो डिटेल में हमें राइटिंग्स करनी है, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे रही हूँ. तो आप उनको डिटेल में बिल्कुल एक्ट सीन सब याद होने चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछ लेता है, तो ये चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हो. द नेक्स्ट इनकी राइटिंग्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, इनके वर्क्स. द फर्स्ट वर्क इज़ डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट. डेथ ऑफ ए
नेचुरलिस्ट, और ये पब्लिश हुआ था 1966 में। इट इज़ ए पोएट्री कलेक्शन, मतलब ये पोएम्स का एक कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे पोएम है। एंड इट इंक्लूड्स वेरियस फेमस पोएम्स आउट ऑफ विच वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट पोएम्स। तो इसमें बहुत सारे पोएम्स है जिसमें से हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। और फर्स्ट इसमें डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है digging. Okay, so let's talk about the digging. It focus on the relationship between family members, namely grandfather, father and son. तो इसमें इन्होंने फोकस किया है फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, नेमली ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, दादा बेटा और बेटे का बेटा पोता। एंड दिस पोएम्स टेल्स अबाउट हैने चाइल्डहुड मेमोरीज। तो इस पोएम में हमें हैने के चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ हिज फादर एंड व्हाट इम्पैक्ट दिस मेमोरीज हैड ऑन हिम। तो ये जो मेमोरीज है इनका इम्पैक्ट क्या था उनकी लाइफ के ऊपर। ही एक्नॉलेज दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू बी डिगर ऑफ पोटैटोज। तो वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि भाई खुद के टमाटर वो क्या आलू निकालने वाला बनूं। तो ये बोलते हैं कि मुझे नहीं बनना लाइक हिज फादर और ग्रैंडफादर, अपने पापा और दादा की तरह, बट ही वुड बी डिगिंग विद द पेन। मैं अपने विचार खोद के निकालना चाहता हूँ, अपने विचार खोद के निकाल के दूसरों के आगे प्रकट करना चाहता हूँ, तो ना कि पोटैटोस। ओके, तो इन्होंने ये डिगिंग में अपनी बात रखी है। प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। द नरेटर इज सिटिंग एंड राइटिंग, देन सडनली ही यूज टू हियर साउंड ऑफ। तो नरेटर अपना बैठ के लिख रहे हैं तो एकदम उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। सो ही ग्लैंसेस आउट ऑफ द विंडो एंड देयर ही कुड सी his father who is plugging and looking this scene. He recalls all the memories when his father used to take him on his back. तो ये अपने पापा को देखने के बाद में इनको पूरी इनकी यादें वो खो जाते हैं यादों में कि कैसे उनके पापा उनको अपने पीठ पे बिठा के एंड ही यूज़ टू टेक अराउंड फॉर्म, वो उनका एक चक्कर कटवाते थे फॉर्म का। एंड हाउ ही यूज़ टू हेल्प हिज फादर पिकिंग अप पोटैटोज़। तो कैसे वो अपने फादर की हेल्प करते थे पोटैटोज़ को चुनने में। एंड टूवर्ड्स द एंड ही शेयर हिज फीलिंग दैट आई वुड नॉट बी ए फार्मर। तो लास्ट में वो बात करते हैं कि मैं फार्मर नहीं बनना चाहता बिकॉज बट आई वुड लाइक टू बी राइटर, मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। आई एम नॉट चूजिंग दिस प्रोफेशन ऑफ माई फादर और ग्रैंडफादर। ये मैं अपने पापा और ग्रैंडफादर का जो प्रोफेशन है वो इसलिए नहीं लेना चाहता बिकॉज इवन आफ्टर दैट दे आर डिगिंग विद द प्लो। तो बोलते हैं कि भाई वो अपने प्लो के साथ डिगिंग कर रहे हैं। एंड आई एम डिगिंग विद द पेन, मैं पेन के साथ डिगिंग करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिग माई थॉट, आई एम डिगिंग माई थॉट, मैं अपने विचारों को खोद रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनका था बहुत 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 इम्पॉर्टेंट डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट में डिगिंग। ओके, तो इसका नेक्स्ट बात करते हैं हम इनका फेमस राइटिंग मिड टर्म ब्रेक। सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज़ डेथ ऑफ हिज सीमेस हैने यंगर ब्रदर। तो ये जो इन्होंने इसमें सब्जेक्ट रखा है वो है इनके यंगर ब्रदर की डेथ हो जाती है क्रिस्टोफर की, हु किल्ड बाय कार एट द एज ऑफ 4, जिसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उसके बारे में इसमें इन्होंने लिखा है मिड टर्म ब्रेक। ओके, द नेक्स्ट इज़ एट ए पोटैटो डिगिंग। It is about Irish potato famine that occurs in Ireland in 1845 to 1849. तो ये जो फेमाइन आया था आयरिश में आयरलैंड में वो 1845 टू 1849 में आया था। ये 3 साल आपको याद रखना है। एंड एवरी ईयर दिस पोटैटो क्रॉप्स फेल, और हर बार ये जो पोटैटो क्रॉप है वो फेल हो रही थी। एंड इन दिस पोएम ही सैड फेमाइन इज़ नो लॉन्गर थ्रेट। तो बोलते हैं कि इसके वजह से हमें कोई डर नहीं है बिकॉज नाउ वी हैव रिच पोटैटो क्रॉप। अब हमारे पास बहुत ही अच्छी नस्ल की जो पोटैटो क्रॉप है। स्टिल इट ऑन गोइंग फियर रिमेन, लेकिन फिर भी थोड़ा डर तो बना है। एंड दिस कैन बी सीन इन द यूज़ ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज थ्रू आउट द पोएम। तो ये इनका जो डर है वो थ्रू आउट द पोएम हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन तीनों में से क्वेश्चंस कौन से आए हैं लास्ट ईयर के पेपर में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सीमस हैने फेमस पोएम डिगिंग
फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कलेक्शन कॉल्ड। तो डिगिंग किसका पार्ट था? आंसर इज, आप अब दे पाएंगे आंसर। आंसर क्या है? डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमस हेने का जो है वो पोएट पे दिया गया है और उनकी कलेक्शन पूछी गई है डोर इन द डार्क। और एक है डोर इन द डार्क जो है क्या है? पोइट्री कलेक्शन है, वो हम अभी करते हैं। तो डोर इनटू द डार्क, डोर इनटू द डार्क। और इसमें जो डिगिंग है या डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट है, उसमें से आपको लाइंस भी कई बार पूछ ली जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि पेन जहाँ पे आया या गन जहाँ पे आया या डिगिंग की बात हुई तो किसने लिखा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक बार आप पोएम भी देख के जाएं, ताकि कुछ भी आए इसमें से आपको पहचान सके कि हाँ ये चीज़, ये बात हो रही है। तो ज़रूर एक बार थोड़ा पोएम ज़रूर पढ़ लें। मैं अपने जो लास्ट में स्लाइड्स देती हूँ उनमें भी मैं पोएम डाल दूँगी, तो ज़रूर पढ़ लें एक बार भी, उसको आराम से पढ़ के फिर ही आपको आंसर करना है। कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, आना इसी में से है, तो नॉट टू वरी। तो नेक्स्ट है डोर इनटू द डार्क। ये पब्लिश हुआ था 1969 में और पोइट्री कलेक्शन है ये भी एक। एंड इसमें पोएम्स है रेक्वेम फॉर द क्रॉपिस, थैचर एंड द वाइफ्स टेल एंड द वाइफ्स टेल, ये 3 इसमें पोएम है। तो ये भी एक पोइट्री कलेक्शन है डोर इनटू द डार्क। तो ये भी इसका क्वेश्चन आ रखा है, इसमें मैच के लिए पूछा था कि कौन सा कलेक्शन है सीमेंस हेने के साथ। तो लास्ट ईयर के पेपर में इसमें क्वेश्चन आया था। कई बार पोएम्स भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा है ये, तो आपको ये तीनों याद रखना है। द वाइफ्स टेल लिखी है सीमेंस हेने ने, तो ये इसी की कलेक्शन में आती है। विंटरिंग आउट, विंटरिंग आउट ये 1972 में लिखा गया है। ये भी एक पोइट्री कलेक्शन है। इट कंटेन्स द मोस्ट फेमस बॉक पोएम्स। इसमें क्या है? बॉक पोएम्स लिखे हैं जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती थी उसके ऊपर लिखे जाते थे। बॉक वॉज फेमिलियर फीचर्स ऑफ द नॉर्थर्न आयरिश लैंडस्केप एंड सीमेंस हेने फाउंड कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल रेलेवेंस इन द बॉक्स। तो जो इनको उसमें रेलेवेंस इन्होंने दिखाया है इसमें बॉक्स के थ्रू। एंड बॉक्स पोएम आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ आयरलैंड। ये पोएम्स जो है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये बात करते हैं जो आयरलैंड की पॉलिटिकल सिचुएशन उस टाइम पे क्या थी। वाइल ऑन द सरफेस द पोएम इज़ अबाउट आयरिश लैंडस्केप। तो पोएम किसके बारे में है? आयरिश लैंडस्केप के बारे में है। तो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर के पेपर में, इसमें से भी द क्वेश्चन है द बॉक पोएम्स आर एसोसिएटेड विद, द बॉक पोएम्स आर एसोसिएटेड विद। तो ये आंसर आप अभी कर पाएंगे। आंसर है सीमस हेने। तो ये नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड वर्क। फील्ड वर्क ये पब्लिश हुआ था 1979 में। एंड द पोइट्री कलेक्शन, ये भी एक पोइट्री कलेक्शन है। एंड इट हैज़ गॉट द पोएम द ऑटर। इसके अंदर एक पोएम रखा है इन्होंने ऑटर नाम का, द ऑटर। एंड दिस पोएम ऑटर इज़ अबाउट हेने वॉचिंग हिज वाइफ स्विम। तो इसमें वो जो पोएम है वो किसके बारे में है? हेने अपने वाइफ को स्विमिंग करते हुए देख रहे हैं। एंड ही कंपेयर हिज वाइफ टू एन ऑटर। वो अपने वाइफ को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? ऑटर के साथ। फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ अप्रिशिएटिंग द सेक्शुअल ब्यूटी ऑफ हिज वाइफ। तो पहली बार वो अपनी वाइफ की इसमें तारीफ़ कर रहे हैं। एंड इट हैज़ गॉट द एलिमेंट्स ऑफ स्पेशल डेक्सिस। तो इसमें ये स्पेशल डेक्सिस का एलिमेंट भी हमें देखने को मिला है। इसका मतलब होता है मीन्स स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल आर टू मच। थोड़ा सा फासला है लेकिन बहुत सारी दूरियाँ हैं फिर भी। तो एक हिंदी में कहावत है ना, तो वही इसमें इसका मतलब स्पेशल डिक्सिस मीन्स स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल आर टू मच एंड ही वॉन्ट्स टू गेट क्लोज टू हिज वाइफ। तो ये इसका है द ऑटर में फील्ड वर्क में इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर के पेपर में, ऑथर का नाम दिया गया था सीमेंस हेने और पोएम पूछी गई थी। पोएम में हमें चूज़ करना था ऑटर को, ऑटर दिया गया था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें। जब भी आप वीडियो देखें तो ज़रूर लाइक करें। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों के लिए बनाना है, करना है। तो वो हौसला सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से हौसला देते रहिए और मैं आपको वीडियोस अच्छे से अच्छे सारा मटेरियल एक ही प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रही हूँ कि सारा आपको कहीं पे भी धक्के खाने ना पड़े, कहीं पे भी सर्च ना करना पड़े कि कहाँ जाऊँ मैं, क्या देखूँ क्या नहीं। एक ही जगह पे आपको सारा
पूरा इंग्लिश लिटरेचर, मैं चाहती हूँ कि सारा इंग्लिश लिटरेचर मैं इसमें आपको दे दूँ, चाहे वो चाइनीज़ लिटरेचर हो, जापानीज़ हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, सब कोशिश करूँगी सारा डालूँ सारा। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। तो आपकी तरफ से सिर्फ मेरे लिए इतना ही है, बहुत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेशन आइलैंड। स्टेशन आइलैंड तो 20 मिनट में आपको ये 3-4 घंटे का जो मटेरियल है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो प्लीज़ एक एप्रिसिएशन तो आपकी तरफ से बनता ही है, सपोर्ट भी बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका भला हो। तो नेक्स्ट है स्टेशन आइलैंड। तो ये पब्लिश हुआ था 1984 में, एंड इट हैज़ गॉट ब्यूटीफुल पोएम वेडजियम। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर सा पोएम इन्होंने रखा है वेडजियम नाम का, एंड वेडजियम इज़ अबाउट आयरिश मैन पॉल मुडोन। तो ये किसके बारे में, एक आयरिश मैन थे, पोएट थे, पॉल मुल्डोन नाम के, एंड हु इज़ डाइड एंड ही कंपेयर टू ए डक विच इज़ हंटेड फॉर ए टेस्टी फूड। तो इन्होंने अपने उनको कंपेयर किया है डक के साथ, जो एक लोग अपने मीठे स्वाद के लिए किसी को मार के खा जाते हैं ना, तो उससे कंपेयर किया है। एंड इट इज़ ए पोएम ऑफ 8 लाइन्स एंड इट इज़ एन एलिगी। तो ये 8 लाइन्स का पोएम है, एलिगी है, जो शोक व्यक्त कर रहे हैं उसकी डेथ पे। एंड ही इज़ नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पॉल मुल्डून इन द पोएम विच इज़ कंपेयर टू ए डक। तो ये सिर्फ वो अपनी उसको कंपेयर नहीं कर रहे कि भाई हाँ डक से कंपेयर करना है, उनको ये मतलब नहीं है। वो विच इज़ शूड एंड पीपल आर बीइंग साइलेंट इन द ट्रबल। तो उनको ये दुख है कि भाई इतना होने के बाद में उनको गोली मार दी गई, फिर भी लोग चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, आर बीइंग शॉट एंड द पोएट ड्यूटी इज़ टू ऑफर द विक्टिम्स द वॉइस। तो वो बोलते हैं कि ठीक है वो तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन मेरी तो ड्यूटी बनती है कि मैं उसको आवाज़ दूँ, उस विक्टिम को आवाज़ दूँ, तो या उसके लिए आवाज़ उठाऊँ। तो ये उसके लिए पॉल मुल्डून नाम के व्यक्ति के लिए, एक पोएट के लिए, आयरिश पोएट के लिए इसमें आवाज़ उठाते हैं। तो क्या है, स्टेशन आइलैंड 1984 में पब्लिश हुआ था। इसमें एक पोएम है वेडजियन, जिसमें उन्होंने पॉल मुल्डून नाम के आयरिश पोएट की डेथ पे अपना शोक व्यक्त किया है और उसको सपोर्ट किया है। इस पे क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय सीमेंस हेने इज़ डेडिकेटेड टू द आयरिश पोएट पॉल मुल्डून। तो देखो क्वेश्चन भी आ रखा है। तो क्या है, डेडिकेट किया है उन्होंने किसको, आयरिश पोएट पॉल मुल्डून को। कौन सा पोएम है, तो आपको टिक करना है वेडजियन, वेडजियन। ओके, तो आपको वेडजियन टिक करना है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बियोवुल्फ। अब ये नाम तो सुन के आपको बड़ा खुशी हो रहा होगा, एंग्लो सेक्शन पीरियड में हमने पढ़ा था, और मेरी 1 to लेके 100 तक जो वीडियोस है वो थोड़ी सी मैंने ना बुक में से, मतलब उस टाइम पे इतना पता नहीं था, स्टार्टिंग वीडियोस थी, तो कि भाई हाँ मैंने सिर्फ के बच्चे की बुक में से ही बना दी वो, और उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स है। तो अब सारा जो मटेरियल है पूरा रीचेकिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी शुरुआत में, क्योंकि हर कोई नया काम करता है तो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, धीरे धीरे उसको पता चलता है कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये बियोवुल्फ हमने एंग्लो सेक्शन पीरियड भी अपनी स्टार्टिंग की फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में हमने इसको किया था। एंड ट्रांसलेशन ये कर रहे हैं सीमेंस हेने इसका बियोवुल्फ का, 2000 में ये पब्लिश हुआ था। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज हेनेवुल्फ, इसे हेनेवुल्फ भी कहा जाता है। तो हेनेवुल्फ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, बियोवुल्फ को ही हेनेवुल्फ कहा जा रहा है। तो सीमेंस हेने के नाम से ये उन्होंने ट्रांसलेट किया, तो उनकी तारीफ। तो सीमेंस हेने ट्रांसलेटेड बियोवुल्फ, बियोवुल्फ है ये, वुल्फ इन द कॉन्टेम्परेरी लिटरेरी स्टाइल। मैं क्या है कि फ़ोन पे वीडियो बना रही हूँ और उंगली से बना रही हूँ, इसके वजह से ना कई बार कुछ भी लिखने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगी। तो सीमेंस हेने ट्रांसलेटेड बियोवुल्फ इन द कॉन्टेम्परेरी लिटरेरी स्टाइल, एंड वी कैन सी कॉन्टेम्परेरी लिटरेरी स्टाइल मिक्सड ब्यूटिफुली विथ एंग्लो सेक्शन म्यूज़िक। तो उस टाइम की जो कॉन्टेम्परेरी लिटरेरी स्टाइल है, उन्होंने इसका मिक्सचर किया है किसके साथ, एंग्लो सेक्शन म्यूज़िक के साथ।
तो ये था आज की हमारी वीडियो CMS हैने के ऊपर। कल की वीडियो में हम करेंगे टेड हग्स। ऑल्टरनेट में वीडियो ज़रूर डालूंगी। 2 दिन क्या है मिस्टेक हो गई, 2 दिन मैं रोज़ कोशिश कर रही थी, कभी वॉइस नहीं आ रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो में। अब ऐसा नहीं होगा, अब समझ गए हैं कि क्या मिस्टेक हो रही थी। तो कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में ऑल्टरनेट हम टेड हग्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखा है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। बियोवुल्फ के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रखा है। तो क्वेश्चन था विच कॉन्टेम्प्ररी ब्रिटिश पोएट हैज़ ट्रांसलेटेड बियोवुल्फ। तो कौन से ऐसे पोएट है कॉन्टेम्प्ररी ब्रिटिश पोएट जिन्होंने ट्रांसलेट किया था बियोवुल्फ को। तो आंसर इज सीमस हैने, सीमस हैने। तो ये सीमस हैने और ये बहुत ही अच्छे पोएट, इन्होंने काफ़ी सारी पोइट्री लिखी है, तो फेमस पोएट। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी, तो एक एक स्लाइड को ज़रूर पॉज करके आप पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया, एक बार आप स्लाइड्स को देख के पढ़ लेंगे तो आपका 2 बार इधर ही 20 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। तो कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसमें आपको डिटेल PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए